हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम बात करेंगे 8th क्लास संजीव डेसवर्क इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 8 की। मॉडल पेपर 8 की, इसमें टोटल मॉडल पेपर 8 ही हैं, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। और एग्ज़ाम जो है 8th क्लास की वो है 20 मार्च को है, तो हम कोशिश करेंगे कि 20 मार्च तक ये आपका पूरा मॉडल पेपर हो जाए। और एक्स्ट्रा में कुछ भी आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके अंदर जो है इसके अलावा आपको मैं करवाऊं, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। इसके अंदर टोटल आपके 4 पार्ट होंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ठीक है, और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स आपके 3 पैसेज होंगे। 1, 2, 3 पैसेज होंगे। जो पहला पैसेज होगा वो 17 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 17 से लेके 18 तक होगा। और इसके अंदर 17 के अंदर जैसे A, B, C है ना, मतलब 17 के अंदर 3 क्वेश्चन है, फिर 18 के अंदर भी 3 क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यानी यहाँ पे 17, 18 दिया हुआ है, लेकिन टोटल क्वेश्चन की अगर काउंटिंग करें तो 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ईच के जो नंबर यहाँ पे दिए हुए 2-2 नंबर के हैं, तो आपके पैसेज 3 है टोटल, A, B और C। फिर उसके बाद में है पार्ट नंबर 4 के अंदर है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें होगा आपका एक तो होगा आपकी लेटर, और एक होगी आपकी एप्लीकेशन, और एक होगी आपकी स्टोरी, और एक होगा आपका पैराग्राफ। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इमेजिन yourself to be Kamlesh Kalpana living at Adarsh Nagar, Jaipur. Write a letter to your friend Mohit and Monica living, inviting her to attend your elder sister's marriage. तो आपको अपने दोस्त को अपनी बहन की शादी में बुलाना है, और आप इन पॉइंट्स का आंसर करते हुए इस लेटर को बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका 2 लेटर जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल। तो जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखने जाएंगे तो हमें उसमें 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे उसे हमें 5 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी आपका क्या है कि जो एप्लीकेशन है वो भी फॉर्मल ही है, लेकिन उसमें 4 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, उसमें 5 नहीं आते हैं। कैसे वो मैं बताऊंगा। और इनफॉर्मल लेटर, ये जो लेटर दिया हुआ ये आपका इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल लेटर की मैंने यहाँ पे कैटेगरी दी है। इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना, वो फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव्स को लिखा जाता है, वो होता है इनफॉर्मल लेटर, और वो हमें क्वेश्चन में पढ़ने से मालूम चल जाता है, ठीक है। और ऑफिशियल लेटर होता है, वो होता है आपका फॉर्मल, ठीक है, वो सिर्फ अधिकारी को लिखा जाता है, जैसे प्रिंसिपल भी आपका एक ऑफिसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर लिखा जाता है। हम दोनों की बात करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा, यू आर रजनी राजू, योर फादर इज़ अ पुअर फार्मर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लेंड योर बुक्स फ्री बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। यानी आपके पिता जो है पुअर फार्मर हैं, तो आपको बुक बैंक से, यानी जो लाइब्रेरी उसमें से आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाए। तो पहले हम क्वेश्चन 24 का जो फॉर्मल, ये इनफॉर्मल लेटर है, इसकी बात करते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो मैंने 3 पॉइंट की जो बात की थी, वो 3 पॉइंट कुछ इस प्रकार इसमें बनाए गए हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले इसमें दिया है आदर्श नगर जयपुर, पहले आएगा एड्रेस भेजने वाले का, तो यहाँ पे ध्यान देना आप। इस क्वेश्चन के अंदर इमेजिन योर सेल्फ टू बी कमलेश एंड कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है और सिटी का नाम दिया हुआ है जयपुर, ठीक है। तो हम जो इसमें दिया हुआ है वही लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे आदर्श नगर जयपुर, ठीक है, तो हमें वही लेना है। अगर ये नहीं दिया हुआ था तो हमें एक मानना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है। डेट इसमें नहीं दी हुई होती है, डेट हमें इमेजिन करनी होती है। डेट उसी दिन की लिखी जाती है जिस दिन हम वो लेटर अटेंड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम, ये हो गया सैल्यूटेशन, जैसे डियर मोहित एंड मोनिका, ये आपके फ्रेंड है। ये तो आपका नाम है, आपका नाम तो नीचे आएगा, बट आपका जो फ्रेंड है ये रहा मोहित एंड मोनिका, है ना। यहाँ पे आ जाएगा डियर मोहित एंड मोनिका। अब यहाँ पे ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर करते हैं। जैसे शादी कब है, शादी का डे कब है, डेट कब है, और प्रिपरेशन ऑलरेडी क्या डन हो चुका है, हेल्प यू वांट फ्रॉम योर फ्रेंड, इनवाइट करना है हर विद फैमिली, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 अप्रैल संडे। वी have made good preparations for you. I want that you should accompany and guide me in this marriage ceremony, ठीक है। I invite you to attend this marriage with you
विद योर फैमिली, पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जया। ठीक है, ये उसकी बहन का यार कोई हो सकता है। योर सिंसियरली कमलेश एंड कल्पना। तो ये लेटर है स्टूडेंट्स। ये लेटर में लिखने के लिए आपको अभी नहीं कहूँगा क्योंकि अभी आप 8th क्लास में हैं, लेकिन ये आगे जब आप 9th 10th क्लास में जाएंगे तो आपको ये लेटर बहुत हेल्प करेगा। तो आपको पहले ही नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। बट आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन हमें प्रिंसिपल को लिखनी है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। और इसमें आपका नाम रजनी एंड राजू है और एड्रेस वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या किया है, एक एड्रेस की जगह इसने एक डेट ले ली है। तो इसमें जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले, फॉर्मल है आपकी एप्लीकेशन, इसमें 4 पॉइंट है, 5वां नहीं है क्योंकि आप इसी स्कूल में पढ़ते हो, इसलिए वो एड्रेस जो है ना सेंडर्स वाला वो इसमें नहीं आएगा, वरना यहाँ पे एक सेंडर्स एड्रेस आता है तो ये टोटल फिर 5 पॉइंट हो जाते हैं। तो चूंकि आप इसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको वो एड्रेस नहीं लिखना है। तो सीधी हम डायरेक्ट डेट से स्टार्ट करेंगे। डेट उसी दिन की होगी जिस दिन आप ये एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे आज लिख रहे हैं तो आज की हो जाएगी, आज हो जाएगी 10, या कल की लिख रहे हैं तो कल हो जाएगी 11 मार्च। ठीक है, 11 मार्च 2025। और लेटर एक लाइन छोड़ करके फिर हम प्रिंसिपल का नाम देंगे, द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का तो खाली नाम दिया हुआ है, लेकिन कौन सी स्कूल का है तो आपको इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सेकेंडरी स्कूल जो भी स्कूल आपका नाम, जो भी आप स्कूल का नाम ले रहे हो वो गवर्नमेंट स्कूल का नाम लेंगे आप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल। बीकानेर एड्रेस इसमें देखो कहीं पर भी नहीं है, न बीकानेर न जयपुर, तो अपनी मर्जी से इसने ले लिया है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस बारे में, आस्किंग फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। सर हो जाएगा सैल्यूटेशन। देखो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज अ पुअर फार्मर, वी हैव अ बिग फैमिली, माई फादर इज अनेबल टू परचेज माई बुक्स, आई एम अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, काइंडली लैंड मी टेक्स्ट बुक फ्रॉम बुक बैंक, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली रजनी राजू, क्लास 8। तो ये तो बात हो गई अपने एप्लीकेशन की, 24 नंबर क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं 25th क्वेश्चन की। तो 25th में क्या है, पहले इसमें दिया हुआ एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ बहुत ही इजी होगा। पैराग्राफ है आपका द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और यहाँ कोष्टक में दे दिया होली के ऊपर, और ये टोटल 10 नंबर का होगा। बहुत आसान है, आपको कुछ आउटलाइंस भी दी हुई होगी और आउटलाइंस के जरिए आप आसानी से इसे बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप एक चीज़ आपके लिए एक और हेल्पफुल है, इन आउटलाइन के जरिए जो ये वर्ड मीनिंग है ना, इसके जरिए आपको ये पैराग्राफ याद करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। यहाँ पे जैसे डंग कैक्स दे दिया। डंग कैक्स कहते हैं, डंग होता है जो गाय भैंस होती है ना उनके गोबर को कहते हैं डंग। ठीक है, और केक्स हो गए गाय के गोबर के जो बने थेपले या उपले जो भी कहते हैं, उसको कहते हैं जो थेपड़ी होती है या उपले होते हैं जो होली के रोज़ पे जलाए जाते हैं, गोबर से बने होते हैं ना, डंग कैक्स। क्रॉस रोड्स, प्रहलाद, स्प्रिंकल छिड़काव करना, एम्बेरस, क्वाल्स, है ना। तो अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक ही हेल्प होगी कि इसमें आपको वर्ड के जरिए ये याद रहेगा कि आपको कितना याद हुआ है, कितना याद करना है। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। होली के ऊपर है, देयर आर मेनी फेस्टिवल्स, होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब ये इट किसके लिए आया, ये इट आया होली के लिए। ठीक है, होली यहाँ पे नाउन है, मतलब संज्ञा है, फिर संज्ञा के आगे हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम की बात करते हैं, तो नाउन का प्रोनाउन यूज करेंगे इट। इट इज कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट कम्स, वापस इट आया होली के लिए, इट कम्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन इन द इवनिंग। वुड एंड काउडंग, काउडंग मैंने बता दिया, आर कलेक्टेड एट सम क्रॉस रोड्स, दे आर बर्न, उनको जलाया जाता है। इट इज सेड, वापस आया है, इट इज सेड दैट प्रहलाद वॉज सेव्ड ऑन दिस डे। It is a festival of joy and color. Boys and girls, men and women, old and young, everyone looks happy. They sprinkle छिड़काव करना, color water on each other, यानी जो कलर के जो गुब्बारे नहीं आते जो कलर भरे हुए वो एक दूसरे पे फेंकते हैं। दे स्मीयर कलर्ड पाउडर, एक दूसरे को कलर लगाते हैं। स्मीयर कलर्ड पाउडर ऑन द फेसेस ऑफ ईच अदर, बड़े प्यार से एक दूसरे के कलर लगाते हैं। दे एम्बेरस ईच अदर बट दीज डेज सम बैड इवेंट्स। अब ये तो इस तरह से होली बनाने का तरीका है, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ बट से बता दिया, बट दीज डेज, इन दिनों, सम बैड इवेंट्स हैपन ऑन दिस डे, यानी होली के दिन कुछ गलत इवेंट होने लगे। सम पीपल थ्रो डर्टी वाटर, यानी अच्छे अच्छे कलर की बजाय वो क्या फेंकने लगे, डर्टी वाटर।
दे अब्यूज, गाली गलौज करने लगी, सो देयर आर सम क्वाल्स, और झगड़े होते हैं, इट इज़ बैड, ये बहुत ही बुरा है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक स्टोरी है, जो स्टोरी की आउटलाइन यहाँ पे दी हुई। ये स्टोरी की आउटलाइन भी आपको जो है हेल्प करेगी, किसमें, मदद करेगी आपको याद करने में, ठीक है। और ये जो आउटलाइन दी हुई होगी ये होगी आपकी प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में दी हुई थी हमको किस में बनाना होता है, पास्ट सिंपल के अंदर, ठीक है। अब ये टेंस का नॉलेज भी मैं डाल दूंगा, बाकी टेंस के लिए आपकी यहाँ एक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी मैं टेंस की एक्टिविटी डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारी स्टोरी है वो एक वुड कटर की है। एन ऑनेस्ट वुड कटर। वंस अपॉन अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। सडनली हिज एक्स फेल इन टू द रिवर। ही बिगन टू वीप एंड क्राइड फॉर हेल्प. The god of water appeared. He brought a golden axe. The woodcutter refused to take it. Then the god brought a silver axe. He refused to take it also, because it was not his axe. Then the god of water brought his real axe. He accepted it. The god was pleased with his honesty. प्लीज का मतलब खुश हुआ, गॉड उससे बहुत खुश हुआ उसकी ईमानदारी पर। ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर। तो गॉड ने खुश होकर के तीनों कुल्हाड़ी जो थी उसको दे दी इनाम स्वरूप। ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। और मॉरल इसका है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये तो हो गया आपका सेक्शन 4, है ना। और उसके बाद में जो बाकी बचे सेक्शन 1 और 2 है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, और कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया स्टूडेंट्स।